राजस्थान। अरे भाई ऑन रिकॉर्ड राहुल गांधी के अकाउंट से देख ले भाई, हमें नहीं देखना, वो जनता ने सबने देखा, देख लो भाई साहब से दिखवा लो इनको। खुद बोले मुझे ये तो नहीं पता भाई ऐसा है, ये लोग हैं बिल्कुल, इन्हें आप 100 तर्क दे दो, 1000 तर्क दे दो, इनकी सुई इधर से इधर नहीं जाएगी। बस सीधी सी बात है, इसलिए मैं इन लोगों को जवाब देने ही बंद कर दिए हैं। सीधी सी बात है, इनको आप एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ये 100 विद्वानों को आप एक तथ्य और तर्क देके समझा दो। अभी कहीं ना कहीं बैन आया, क्या ये ईवीएम बंद होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मैं तो इसी बात की सबसे पहले आवाज ही मैंने उठाई है। तो क्यों बंद होनी चाहिए भाई साहब पूरी तरह हेरा फेरियां हो रही हैं ईवीएम में। अच्छा, क्यों, कैसे बताइए? जी, जहाँ ईवीएम बना है ना जापान में, वहाँ बंद है। बैलेट पेपर से हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं होनी चाहिए? अच्छा, गलत है। तो ईवीएम का बंद होनी चाहिए। तो ये इसका ये भी मानते होंगे कि ये जो तीनों राज्यों में जो बीजेपी जीता है, क्या साजिश मानते हैं इसको? बिल्कुल साजिश है। अच्छा, सिर्फ तीनों राज्यों में नहीं, पिछले 2022 से लेकर 2023 के 12 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। 2020 से लेकर 19 के बाद से 12 राज्यों में चुनाव होने के बाद जहां बीजेपी जीती है, वहां ईवीएम पोलिंग में और काउंटिंग की टाइम में फर्क था, कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन का। और जहां 2-2, 3-3 दिन का टाइम था, वहीं बीजेपी हार गई है। तेलंगाना हार गई, कर्नाटका हार गई, दिल्ली हार गई। सीधी सी बात है। यूपी में टाइम मिला 24-25 दिन का, जीत गई। उत्तराखंड में टाइम मिला 24-25 दिन का, जीत गई। मणिपुर में टाइम मिला, जीत गई। अच्छा, पूरे 12 राज्यों का मैंने तो स्टेटस पूरा डाटा दे रखा है। अगर आपको देखना हो तो मैं आपके पास दोबारा भेज दूंगा वो वीडियो। तो आपको क्या लगता है, बैलेट पेपर पे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बैलेट पेपर वापस आना चाहिए। ईवीएम टोटली अब शक के घेरे में। ईवीएम छत्तीसगढ़ में दूर दूर तक इनका कोई नामो निशान नहीं था। बैलेट पेपर पे छत्तीसगढ़ में दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। जिसने लागू करा था उसी ने बंद कर दिया अपने देश में। सांसद का आपको बयान याद होगा, उसने कहा था हम 93,000 वोटों से जीतेंगे, और वो 93,000 वोटों से ही जीता। इतनी एक्यूरेट फिगर कौन दे देगा? और सबसे बड़ी बात, आपने बीसीओ वीडियो ऐसे देखे होंगे कि जहाँ ईवीएम चेक होती है, अगर कोई भी बटन दबता है और बत्ती जलती है कमल के फूल की, सिर्फ कमल के फूल की ही क्यों बत्ती जलती है भाई? नोटा की क्यों नहीं जलती? किसी और की क्यों नहीं जलती? किसी निर्दलीय की क्यों नहीं जलती? कमल के फूल पे बत्ती क्यों जलती? फिर वो कहते हैं अच्छा ये ईवीएम में गड़बड़ हो गई होगी, इसको छोड़ो, दूसरी ईवीएम ले आते हैं। हमेशा अभी मध्य प्रदेश में वो कलेक्टर का एक हुआ था, 2 बटन दबा रही है, दोनों बार उसी में जा रहा है, तीसरा दबा रही है उसी में जा रहा है, और वो कह रही है ओए ये वीडियो बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी भी किस्म से ये वीडियो बाहर नहीं निकलना चाहिए। मध्य प्रदेश कब का है? 1 महीने पुराना, जब इनकी ईवीएम की चेकिंग होती है ले जाने से पहले। आपने नहीं देखा वो वीडियो? नहीं, मैंने ये वीडियो नहीं देखा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप देखना, सर्च करना है इसको। और वो कलेक्टर कह रही है, कोई उसका मोबाइल से वीडियो बना रहा है तो वो साफ बोल रही ये वापस नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। 19 लाख ईवीएम आज की डेट में गायब है। कहाँ है वो? 19 लाख 19 लाख ईवीएम गायब है बैलेट पेपर पे। अच्छा, हाँ, तो ये क्या बहुत बड़ा साजिश माना जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा? बिल्कुल है, पूरी तरह है। 81,000 एमपी में पूरी उम्मीद थी कांग्रेस को आने की, और बीजेपी आई। एमपी में पूरी उम्मीद थी, छत्तीसगढ़ में पूरी लेकिन सर उम्मीद थी। ये कैसे मानेंगे कि तेलंगाना में कैसा? तेलंगाना 30 नवंबर को चुनाव हुए, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ गया। मात्र 3 दिन का गैप था। सीधी सी बात है, 3 दिन में आप सैकड़ों ईवीएम में हेराफेरी नहीं कर सकते। उसमें तो बीजेपी आना चाहिए। अगर ईवीएम का तो बीजेपी। मैंने आपसे एक बात बोली, टाइम जहां मिलता है वहां बीजेपी जीत जाती है, जहां टाइम नहीं मिलता वहां बीजेपी हार जाती है। दिल्ली में 3 दिन में पोलिंग और काउंटिंग खत्म हो गई, दिल्ली से बाहर हो गई। अच्छा, तेलंगाना में 3 दिन में पोलिंग और काउंटिंग खत्म हो गई, तेलंगाना से बाहर हो गई। कर्नाटका में 10 मई को इलेक्शन हुआ था, 13 मई को रिजल्ट आ गया, कर्नाटका से बाहर हो गई। सीधी सी बात है बस। आप मांग कर रहे हैं कि ये ईवीएम नहीं होनी चाहिए, बैलेट पेपर में होनी चाहिए? मैं तो पुरजोर तरीके से मांग करता हूँ जी। बटनों में हेराफेरी पूरी तरह संभव है। अच्छा, अभी क्या कहेंगे? अभी भी 2024 को चुनाव है, तो कहीं ना कहीं अभी तो यही भी चाह रहे हैं कि ईवीएम में ही चुनाव कराएंगे, कह रहा है। वो तो इलेक्शन कमीशन और सरकार कह रही है ना, हम तो मांग उठा रहे हैं बैलेट पेपर। तो जी बोलिए। हमारी यूपी में कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस पक्का जीतेगी। हाँ। जिला मुरादाबाद से कांग्रेस जीतेगी। सर 2 मिनट सुनिए। अभी ये भी बोला जा रहा है कि जो अभी कश्मीर को लेके, कश्मीर में भी कहना कि ये बीजेपी चुनाव करने जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी ईवीएम में करने के लिए क्या बैलेट पेपर से होना चाहिए। कश्मीर के चुनाव को आप रिजल्ट देख लो, पीछे निकाय चुनाव हुए थे ना, कांग्रेस जीती, बीजेपी को क्या मिला था? मात्र 2 सीट। अच्छा। और इससे पहले आप पंचायत चुनाव देख लो, अब प्रधानी के चुनाव देख लो, बैलेट पेपर से होते हैं, बीजेपी हार जाती है। जी बिल्कुल। तो नहीं हारती। अभी जो मध्य प्रदेश में काउंटिंग शुरू हुई, सबसे पहले बैलेट बॉक्स के जो बैलेट पेपर थे, पोस्टल बैलेट, वो खुले, 199 सीटों पे आ गई थी। 199 सीटों पे लीड ले रखी थी कांग्रेस ने, और जब ईवीएम खुलनी शुरू हुई वो लीड खत्म होती चली गई। जी सर, आप क्या कहेंगे? बैलेट पेपर में होना चाहिए क्या कि ईवीएम में होना चाहिए?
अब ईवीएम लेके कौन आया ये समझ से बाहर हो जाती है बात। अच्छा हाँ ये भी एक सेकंड, जब विपक्षी नेता सत्ता में बैठ जाते हैं तब ईवीएम की बात नहीं करते हैं कि यार हमारी तो दिल्ली में भी सरकार बन गई, बिहार में भी, बंगाल में भी, वहाँ तमिलनाडु में भी, असम में भी, वहाँ सरकार बन जाती जब ईवीएम पे सवाल खड़े नहीं होते। वहाँ पे अखिलेश यादव की धर्मपत्नी वो संसद बन जाती है जब ईवीएम पे सवाल नहीं होते। लेकिन जब हार का एहना दिख जाता है ना तो ईवीएम खराब हो जाती है, ईवीएम हैक हो जाती है। नहीं जो भी हो, अगर साफ सुथरे हो तो कांग्रेस पार्टी कितनी जोर तोड़ से कह रही थी, राहुल गांधी जी को खुद पता नहीं है। वो कहते हैं हमारी सरकार राजस्थान में जा रही है, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में जा रही है, हमारी राजस्थान मध्य प्रदेश में जा रही है सरकार। उनको खुद पता नहीं है कि हमें बोलना क्या है। वो अपनी खुद सरकार जो सत्ता में बैठे रहते हैं, देख ले भाई वीडियो में देख ले, फिर वो बोलते हैं सॉरी गलत बोल दिया हमने। कहाँ गलती बोल दिया? कब बोले वो? हाँ तो यही तो मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी को खुद पता नहीं है मैं क्या बोल गया और फिर बोलते हैं सॉरी गलत बोल दिया। क्या कहेंगे? कब बोले थे ये कि मेरी सरकार राजस्थान? अरे भाई ऑन रिकॉर्ड राहुल गांधी के अकाउंट से देख ले भाई, हमें नहीं देखना, वो जनता ने सबने देखा है। देख लो भाई साहब से दिखवा लो इनको, खुद पता बोले मुझे ये तो नहीं पता। भाई ऐसा है, ये लोग हैं बिल्कुल, इन्हें आप 100 तर्क दे दो, 1000 तर्क दे दो, इनकी सुई इधर से इधर नहीं जाएगी। बस सीधी सी बात है, इसलिए मैं इन लोगों को जवाब देने ही बंद कर दिए हैं। सीधी सी बात है। इनको आप एक बड़ी पुरानी कहावत है कि 100 विद्वानों को आप एक तथ्य और तर्क देके समझा सकते हो। 100 विद्वानों को सिर्फ एक तथ्य दे दो, एक तर्क दे दो, वो समझ जाएंगे। लेकिन एक मूर्ख को आप 100 तथ्य दे दो, 100 तर्क दे दो, उसकी समझ में नहीं आएगा। वो तो राहुल गांधी को ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो मैंने आपसे बोल दिया, देख लो, अब 1000 तर्क दे दूंगा, इनके समझ में नहीं आना। ये ईवीएम की इधर सुनो, आप उधर माइक क्यों दे रहे हो जब मैं बोल रहा हूँ? तो जब इन्होंने बात बोली कि विपक्षी इस बात को उठाते हैं, 2014 से पहले मोदी जी ने ईवीएम का विरोध करा था, ये वो याद ही नहीं है इनको। और जब वो सत्ता में आ गए 2014 में, उन्हें पता चल गया कि ईवीएम में हेराफेरी संभव है, सब कुछ संभव है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सीधी सी बात है। जी सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी ये जो ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये सब घोटाला माना जा रहा है केंद्र सरकार का। ये दिल्ली में जब केजरीवाल साहब आए हैं, जब तो इन्होंने नहीं बोला कि ईवीएम हैक हो गई है। जब यहाँ कर्नाटक में सरकार बन जाती है, जब राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं बोला भाई ईवीएम हैक हो जाती है। तेलंगाना में जब सरकार बन जाती है, जब नहीं बोलते हैक हो के सरकार बन जा रही है। ये समझने वाली बात है, सीधी बात है। अगर आप जीतो तो सही है, अगर और पार्टियां जीत रही है तो फिर ईवीएम हैक हो रही है। कांग्रेस जहां हारती है तो वहाँ हैक हो जाती है। सर ये बताइए, रिजल्ट दिखाते 10 दिन के लिए नहीं, 10 दिन में होती है, हैकिंग होती है।